Hello student, I Pradeep Kant Pachauri, Assistant Professor at Ramis Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. Now we are going to discuss about lecture 4, the cardiac cycle. What is cardiac cycle? Cardiac cycle refer to all events associated with blood flow through the heart from the start of one heartbeat to the beginning of the next. कार्डियक साइकिल का यह मतलब होता है कि जो एक बीट होती है दूसरी बीट के स्टार्ट होने से पहले, दिस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल. ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल ईच हार्ट चैम्बर्स goes through systole and diastole condition. During each heartbeat या फिर कार्डियक साइकिल द टू आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली. दोनों आर्टरियास एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वाइल टू द वेंट्रिकल्स रिलैक्स, जब दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, विच इज़ फॉलोड बाई द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ both the ventricles and relaxation of atria. The period of contraction is called systole and the phase of relaxation is termed as diastole. जब कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन होती है उस कंडीशन को हम सिस्टोलिक कहते हैं, और जब चैम्बर रिलैक्स कंडीशन में होता है उस कंडीशन को हम डायस्टोल कंडीशन कहते हैं. स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल when the heart beat at normal rate of 72 times per minute, the duration of each cardiac cycle is about 0.8 second. एक मिनट के अंदर हार्ट जो होता है वो 72 टाइम्स बीट करता है. जो एक ईच कार्डियक साइकिल की जो टाइमिंग है वो 0.8 सेकेंड निकल कर आती है. कार्डियक साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज: arterial systole, ventricular systole, and third is the phase of relaxation period. See the cycle, cardiac cycle, the mechanical events start. The you see the first point, late diastole. जब डायस्टोल की कंडीशन लेट प्रोसेस स्टार्ट होती है तो बोथ सेट ऑफ चैम्बर्स आर रिलैक्स. दोनों चैम्बर्स रिलैक्स कंडीशन में आते हैं एंड वेंट्रिकल फिल पैसिवली, और वेंट्रिकल्स वो धीरे 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 फिलअप होते रहते हैं. पॉइंट सेकेंड, सी द डायग्राम सेकेंड नंबर रेडिश कलर. आर्टीरियल सिस्टोल मतलब आर्टेरिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन. आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिशनल ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स. जब आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस स्मॉल अमाउंट में ब्लड को वेंट्रिकल्स में फॉरवर्ड करता है, मूव करता है. पॉइंट नंबर 3, आइसोवोलेमिक वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शंस. आइसोवोलेमिक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है दिस द अकरिंग अर्ली कंडीशन ऑफ सिस्टोलिक. द फर्स्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन pushes AB valve closed. What does not create enough pressure to open seminal valve. जैसे ही आइसोवोलेमिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, द अर्ली स्टेज ऑफ सिस्टोलिक, क्लोज द AB valves, ट्राइकस्पिड valves, आर्टरियोवेंट्रिकुलर valves. तो उन बाल को क्लोज कर देता है, लेकिन उतना प्रेशर तेज नहीं होता कि जिससे वो सेमिनल वाल्व को ओपन कर सके. पॉइंट इज फोर्थ, वेंट्रिकुलर इजेक्शन. अब वेंट्रिकल से ब्लड का जो इजेक्शन होता है, ब्लड का निकलना होता है, एज वेंट्रिकुलर प्रेशर राइजेस एंड एक्सीड प्रेशर इन द आर्टरीज, द सेमिनल वाल्व्स ओपन एंड ब्लड इज इजेक्टेड. जैसे ही वेंट्रिकुलर का प्रेशर राइज होता है, एक्सीड होता है ज़्यादा, देन ओपन द
semilunar valves. The last point is the fifth, isovolumic ventricular relaxations, the early stage of relaxation. As ventricle relax, और ventricles क्या होते हैं, relax हो जाते हैं, क्योंकि ventricles के अंदर से blood का ejection हो जाता है. Pressure in ventricle fall down हो गया. Blood flows back into the curves of semilunar valves and snaps them closed, और valve फिर closed हो जाते हैं. This is about the cardiac cycle. Phase of cardiac cycle. The first is arterial systole, the first chamber of arteria, heart. It is contraction of arteria, last about 0.1 second. आर्टेरियल सिस्टोल जो होता है 0.1 सेकेंड में सिस्टोलिक कंडीशन प्रोड्यूस कर देता है. बिकॉज द फेज आल्सो कॉल्ड एज द लास्ट रैपिड फीलिंग फेज, क्योंकि इसके अंदर बहुत तेज़ी से ब्लड का फिलिंग होती है. एंड इज़ कंसिडर्ड एज द लास्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिसमें हम वेंट्रिकल को डायस्टोल कंडीशन में कंसिडर करते हैं. ड्यूरिंग दिस फेज द आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ब्लड प्रेजेंट विद इन द आर्टेरिया, और आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सर्ट प्रेशर होता है ब्लड का आर्टेरिया के अंदर. एंड दिस प्रेशर फोर्स द ब्लड थ्रू द ओपन AV valves into the relaxing ventricles, और जैसे ही प्रेशर बढ़ने लगता है फिर वो AV valves को ओपन कर देते हैं, जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर valves into the relaxing ventricles, और जो कि हमारी वेंट्रिकल्स रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, उनके अंदर फिर ब्लड का फ्लो होने लगता है. इन दिस फेज AV valves, bicuspid valve and tricuspid valves are open and the semilunar valves, aortic और pulmonary valves are closed. जब आर्टेरिया से वेंट्रिकुलर्स की तरफ ब्लड की फिलिंग होती है वेंट्रिकल्स के अंदर, तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और आर्टिक और पल्मोनरी ये वाल्व क्लोज्ड रहते हैं, जिससे वो चैम्बर्स भर जाएं. एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दिस फेज अगर इन द फॉलोइंग टू स्टेजेस: आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस. मैं बता चुका हूँ द अकरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ सिस्टोल कंडीशंस. दिस फेज लास्ट फॉर 0.05 seconds. As the ventricular systoles begins, pressure rise in the ventricles, which forces the AV valve to close. और जैसे ही प्रेशर बढ़ता है वैसे वो AV valves को बंद कर देते हैं and prevent the back flow of blood into the arteria, जिससे आर्टेरिया के अंदर बैक फ्लो होने से बचता है. Semilunar valves closed. In this phase, ventricles contract, but there is no change in volume of ventricles or length of cardiac muscle fiber in the ventricles. Hence, this phase is referred to as isometric or isovolumetric, same volume, contraction phase. Continued contraction of the ventricle sharply increase the pressure inside the ventricles. That result, valves are open and ejection of blood into these vessels. Point second, ejection period. In this phase, the ventricles contract and semilunar valves open, leading to ejection of blood from both the ventricles. जब ब्लड एजेक्ट होता है दोनों वेंट्रिकल से, semilunar valves open. The volume of blood remaining each ventricles at the end of ventricular systoles termed as and systole volumes. The isometric contractions and rejection phase, ejection phase together form the ventricular systole phase. Relaxation period 0.4 seconds. During the relaxation period, both arteria and ventricles are relaxed. Due to ejection of blood, the pressure in the aorta
pulmonary artery increase and the pressure in the ventricles decrease, क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो हमारी आर्टरीज और आउटा के अंदर चला जाता है. When the pressure in the ventricle decrease below that in the aorta and pulmonary artery and seminal valve closed, और ब्लड जैसे ही आउटा और सेमिनल वाल्व में जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, then seminal valve closed. The phase indicate end of the systole, beginning of the diastole, and the term as ventricular diastole phase. Point 4. Arterial systole. After slow filling phase, the arteria contract and the cycle is repeated again. और दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. Heart sound are made by the closure of heart valves and the acceleration and deceleration vibration of valves due to blood flow in the cardiac chambers. The first and second heart sound are normally heard during each cardiac cycle. One may hear a third and fourth heart sounds. हार्ट साउंड्स कब प्रोड्यूस होते हैं, कब बनते हैं? जब valves क्लोज और ओपन होते हैं. The first heart sound is produced due to the closure of arterioventricular valves. It means close the tricuspid valve and bicuspid valve, mitral valve. जब ये दोनों वाल्व बंद होते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड आती है जिसका नाम होता है लव. इट अकर एट द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल कंडीशंस. फ्रीक्वेंसी 25 to 45 CPS साइकिल पर सेकेंड, या हम कह सकते हैं हर्ट्ज. सॉफ्ट व्हेन द हार्ट रेट इज स्लो because ventricles are well filled with the blood and the leaflet of the AV valves float together before systole begins. Second heart sound. This sound is produced by vibration associated with the closure of seminal valves, aortic and pulmonary at end of the ventricular systole. जैसे ही ventricular systoles end होता है वैसे ही seminal valves of aortic और pulmonary दोनों बंद हो जाते हैं. Then produce second sound. ECG relationship. The second heart sound occurs soon after the T wave of ECG. और जब सेकेंड साउंड हमें कब सुनाई देती है? जब हमारी टी वेव्स ऑफ ईसीजी के बाद जब वो एंड होती है. ड्यूरेशन इज 0.11 सेकेंड. फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और CPS. दिस साउंड इज शार्प एंड लाउड एंड डिस्क्राइब एज डब, जिसको हम दूसरे साउंड के नाम से जानते हैं. थर्ड हार्ट साउंड occur at beginning of middle third of diastole. Cause of third heart sound. Rush of blood from arteria to ventricles during rapid filling. तीसरा साउंड हमें तब सुनाई देता है जब आर्टेरिया के अंदर ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होने लगता है ड्यूरिंग द रैपिड फीलिंग्स, आर्टेरिया से वेंट्रिकल्स की तरफ. एंड इट कॉज वाइब्रेशन इन द ब्लड, और ये हमारी ब्लड में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है. फ्रीक्वेंसी 20 to 30 हर्ट्ज. टाइम ओनली 0.1 सेकेंड. जैसे ही आर्टेरिया में हार्ट फिल होगा देन प्रोड्यूस साउंड. फोर्थ हार्ट साउंड आर्टेरियल साउंड के नाम से भी जानते हैं. अगर एट द लास्ट वन थर्ड ऑफ डायस्टोल जस्ट बिफोर S1 साउंड, पहले साउंड प्रोड्यूस होने से पहले. प्रोड्यूस ड्यू टू आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन
which cause rapid flow of blood from the arteria to ventricles and vibration in the sound. जब रैपिड फ्लो ऑफ ब्लड आर्टेरिया से वेंट्रिकल्स की तरफ होता है तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है और उस टाइम पे हमारा फोर्थ हार्ट साउंड होता है. फ्रीक्वेंसी 20 साइकिल पर सेकेंड or less hertz. Third and fourth hertz sound are low pitches. Sound therefore not easily audible normally with stethoscope. इन थर्ड और फोर्थ साउंड को हम नॉर्मली सुन नहीं सकते हैं. S3 may be heard in children and young adult. Cardiac output and cardiac reserve. Cardiac output is the amount of blood pumped by each ventricles in 1 minute. हर वेंट्रिकल से 1 मिनट में जितना भी ब्लड पंप होता है बाहर निकलता है उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं. कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम. CO इज इक्वल टू HR इंटू SB स्ट्रोक वॉल्यूम. CO को जो हम ml पर मिनट के हिसाब से मेज़र करते हैं एंड हार्ट रेट को बीट पर मिनट के हिसाब से एंड स्ट्रोक वॉल्यूम ml पर बीट. हार्ट रेट इज द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट. 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है, इट मीन्स बीट पर मिनट. स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाई वेंट्रिकल विद ईच बीट. वेंट्रिकल हर बीट में कितने अमाउंट में ब्लड को पंप करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. कार्डियक रिजर्व इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्टिंग एंड मैक्सिमल कार्डियक आउटपुट्स. Thank you so much for the watching video.